नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे, आपका परिवार में सुख समृद्धि फैली रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज से प्रत्येक नवरात्रि को माँ भगवती के 9 रूपों के जन्म, स्वरूप, सवारी, पसंद के पुष्प, रंग, लगाए जाने वाले भोग, मंत्र और पूजा की सरल, संक्षिप्त किंतु विस्तृत जानकारी के साथ मैं पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। मित्रों, नवरात्रि में शक्ति साधना एवं कृपा प्राप्ति की सरल पाठ विधि के साथ मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। बिल्कुल सरलता, निश्चलता, निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना से किस प्रकार मिलती है अधिक आशीर्वाद, कृपा माता की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत देवता। भारत में विचित्र सांस्कृतिक विभिन्नता लिए नाना प्रकार के व्यापक रूप से मनाए जाने वाले उत्सव में से एक मुख्य पर्व है नवरात्रि पर्व, जो कि माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सर्वत्र विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के साथ साथ वैचारिक प्रदूषण भी अपनी चरम सीमा में है। ऐसी स्थिति में तो नवरात्र का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नवरात्र से तात्पर्य है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और अंततः उस शक्ति के द्वारा राम राज्य की स्थापना करें। देखिएगा कितना उत्तम उद्देश्य है। व्रत, संयम तथा तप से शक्ति का जागरण करें, फिर उसी शक्ति के प्रयोग से बुराई का अंत कर सत्यता, शांति की स्थापना करें। तो नवरात्रि का मूल उद्देश्य हुआ इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना। वस्तुतः नवरात्रि अंतःकरण की शुद्धि का महापर्व है। संस्कृत भाषा के शब्द नवरात्रि का अनुवाद 9 दिनों में होता है, अर्थात देवी दुर्गा माँ के 9 दिव्य उत्सव। यह 9 दिनों तक चलने वाले जीवंत उत्सव हैं, जो कि माँ दुर्गा के 9 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, माता की पूजा के लिए समर्पित हैं और इसके साथ ही माता के 9 अवतारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह नवरात्र वर्ष में वैसे तो 4 बार होते हैं, जिनमें 2 प्रकट नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। नंबर 1 चैत्र मास का नवरात्र, जिसको हम साधारण भाषा में चैती नवरात्र कहते हैं, ये प्रकट नवरात्र है। नंबर 2 आषाढ़ मास के नवरात्र, जो कि गुप्त नवरात्र होते हैं। नंबर 3 आश्विन मास के शारदीय नवरात्र, ये प्रकट नवरात्र होते हैं। माघ मास के नवरात्र, ये गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त सिद्धि प्राप्ति हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें से 2 प्रकट नवरात्र अधिक प्रचलित हैं। नंबर 1 चैत्र नवरात्र, नंबर 2 शारदीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र, प्रकट नवरात्र, इसके विषय में आपको जानकारी दूं। यह नवरात्र गर्मी के प्रारंभ अर्थात मार्च और अप्रैल महीने के मध्य में आते हैं। यह समय ऋतु परिवर्तन का समय होता है, अर्थात सर्दी से गर्मी की ओर। हमारा सिद्धांत भी है अंधकार से प्रकाश की ओर। मार्च और अप्रैल के महीने में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है, जो कि साधना और साधक दोनों के लिए सर्वोत्तम मौसम होता है। शारदीय नवरात्र, प्रकट नवरात्र, ये नवरात्र सर्दी के प्रारंभ यानी कि सितंबर और अक्टूबर माह के मध्य में आते हैं, जब गर्मी सर्दी को अपना स्थान दे रही होती है। इस समय भी दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और ये मौसम भी साधना और साधक के लिए सर्वोत्तम होता है। साधना के लिए ऋतुओं का संगम इसलिए सर्वोत्तम है कि यह हर प्रकार से साधकों के लिए अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे अग्नि और जल का समन्वय। तो इन नवरात्रों में हमें माँ भगवती की आराधना के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करनी चाहिए। इससे हमारे द्वारा किए गए जप तप से इस प्रकार शांति प्राप्त होगी, जैसे कि भीषण गर्मी में शीतल जल की फुहार से प्राप्त होती है। साधना में ध्यान देने वाली बातें, जिनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्रमशः तन मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इंद्रियों के संयम की नितांत आवश्यकता है। मन क्रम वचन से
भूलकर भी किसी को आहत नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अपनी साधना से प्राप्त शक्ति का प्रयोग किसी अहित के लिए नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा किसी भी व्यसन को नहीं करना चाहिए। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। याद है ना आपको अपना बचपन, किस प्रकार हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते थे। जब हमें भूख प्यास किसी का भी कोई ज्ञान नहीं था, किंतु सभी आवश्यकताओं की यथा समय पूर्ति हो जाया करती थी, वो भी हमारे बिन मांगे। किंतु ध्यान दें, जब से हमारा मांगना प्रारंभ हुआ, माँ तो कई बार डांट भी देती थी, डांट भी खानी पड़ती थी उनकी हमें, क्योंकि बचपन में माता हमारी मात्र अपनी ओर देखने से केवल हमारी सूरत ही देखकर पता लगती थी कि हमें क्या आवश्यकता है, हमारी क्या इच्छा है, क्या परेशानी है, हम किस बात से प्रसन्न हैं, किस बात से दुखी हैं और किसकी कामना को लेकर हम उनके पास गए। हमारे उस मांगने में मात्र हमारी सरलता होती थी, हमारे उस मांगने में कोई शब्द नहीं होते थे, ना ही कोई संवाद होता था तो केवल भाव। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव न हो तो मनुज देह यह जीवित मृतक समान, भाव के भूखे हैं भगवान। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने माता पिता की भांति क्यों न निस्वार्थ निष्काम भाव से माँ भवानी का पूजन अर्चन करें। अरे उसको सब पता है हमें क्या, कब, कितना और क्यों चाहिए। शारदीय नवरात्र जिनका प्रारंभ आगामी 15 अक्टूबर 2023 को और समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा, इन नवरात्रों में माता रानी अपने मायके अर्थात पृथ्वी पर आती हैं और यहीं पर निवास करती हैं। इन नवरात्रि और 10 दिनों में माँ भवानी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरा यानी श्री विजयदशमी मनाई जाती है। इन दिनों में माता रानी के विशेष सत्कार, पूजा पाठ करने का विधान है। मित्रों, यह विधि सभी 9 देवियों की नवरात्रि में लगभग समान है। मात्र माता की कथा, स्वरूप, उनको लगाए जाने वाले भोग और मंत्र आदि में परिवर्तन होता रहता है। सभी 9 दिनों में हम सबसे पहले जो कार्य करेंगे, जो विधि अपनाएंगे, वो क्रमशः मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम संकल्प लेंगे, जिसमें हम अपना नाम, गोत्र और स्थान के नाम के उच्चारण के साथ ही अपने चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। हे भवानी, हम आपके चरणों का पूजन कर रहे हैं। हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मेरा पूजन पूर्ण हो, यही आपसे प्रार्थना है। गुरु का ध्यान करेंगे। ओम श्री गुरु वै नमः, इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे, या अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का उच्चारण भी इसी के साथ 3 बार करेंगे। देवी के मंत्र का ध्यान करेंगे, जिस देवी का भी उस दिन नवरात्र है। अपने इष्ट देव मंत्र को 3 बार दोहराएंगे, माँ के स्तोत्र का पाठ करेंगे और अंत में क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवाहम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजामश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं, मुझे अपने दास मानो और उन अपराधों के लिए मुझे क्षमा करो। हे भगवती, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर आपका पूजन किया है, उस पर आप रुष्ट न होना और अपनी कृपा बरसाकर मेरी पूजा को पूर्ण करने की कृपा करना। मैं बहुत अपराध करके आपकी शरण में आया हूँ माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी दया का पात्र हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। और हे जगत जननी, मैं प्रेम पूर्वक जो आपकी पूजा कर रहा हूँ उसको स्वीकार करो। इसके बाद माँ भगवती की आरती करेंगे। अब मैं आपको आने वाले शारदीय नवरात्रों
2023 से जो प्रारंभ होने वाले हैं उनकी तारीखों के बारे में बताऊंगा। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, नवरात्रि का प्रथम दिवस, तिथि प्रतिपदा, पूजा अनुष्ठान माँ शैलपुत्री पूजा के रूप में इसी दिन घट स्थापना भी की जाएगी। 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, नवरात्र का दूसरा दिन, तिथि द्वितीया, पूजा अनुष्ठान माँ ब्रह्मचारिणी माँ का। 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, नवरात्रि तीसरा दिन, तिथि तृतीया, पूजा अनुष्ठान माँ चंद्रघंटा का। 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार, नवरात्रि दिन चौथा, तिथि चतुर्थी, पूजा अनुष्ठान माँ कुष्मांडा देवी का। 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार, नवरात्रि दिन पंचम, तिथि भी पंचमी, पूजा अनुष्ठान माँ स्कंद माता का। 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, नवरात्रि दिन छठा, तिथि षष्ठी, पूजा अनुष्ठान माँ कात्यायनी जी का। 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, नवरात्रि दिन सातवां, तिथि भी सप्तमी, पूजन अनुष्ठान माँ कालरात्रि का। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, नवरात्रि दिन आठवां, तिथि अष्टमी, पूजन अनुष्ठान माँ दुर्गा महाअष्टमी पूजन। 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, नवरात्रि दिन नवा, तिथि नवमी, पूजन अनुष्ठान दुर्गा माँ नवमी माँ सिद्धिदात्री के रूप में। 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, नवरात्रि दिन दसवां, तिथि दशमी, पूजन अनुष्ठान नवरात्रि पारणा और श्री माँ दुर्गा विसर्जन, श्री विजयदशमी। जय माता की। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे 9 दिन नवरात्रि 9 रूपों को सब विस्तृत एवं संक्षिप्त जानकारी के साथ पब्लिक एशिया चैनल पर मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता की, जय श्री राम।